हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एप्सिलॉन मैथमेटिकल एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे थे वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया है, जिसमें हमने आप बात करी है आपके वेक्टर कैलकुलस क्या होती है, आपका सिलेबस क्या है और जो है उसका बेसिक्स क्या है। तो ये हमारा हो चुका है। आज हम सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, किसी भी फंक्शन का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर फंक्शन क्या होते हैं। तो जैसे वेक्टर हमारा क्या होता है, अगर हम कोई वेक्टर लिखे एक्स आई, आर वेक्टर को हम लेट करते हैं एक्स आई बाई जे प्लस जेड के। ये जो एक्स वाई जेड है इस टाइप में, मतलब आई जे के साथ, आई जे और के साथ जो कांस्टेंट है उसके जो कोफिशिएंट है वो कैसे होने चाहिए, वेरिएबल में होने चाहिए। तो वो हमारा फंक्शन कहलाता है। इन जनरल अगर हम वेक्टर फंक्शन की बात करें, अगर हमारा कोई वेक्टर फंक्शन है एफ टी, एफ वन टी आई प्लस एफ टू टी जे प्लस एफ थ्री टी के, ये हमारा वेक्टर फंक्शन हो जाएगा। अब अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, हमें क्या करना है, वेक्टर डिफरेंशिएशन। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी है, टी। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी का मतलब हो गया डी ओवर डी टी एफ ऑफ टी वेक्टर। इधर पूरे का इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग डिफरेंशिएशन होगा, इसका अलग होगा। डी ओवर डी टी एफ वन टी आई प्लस एफ डी ओवर डी टी एफ टू टी जे प्लस डी ओवर डी टी एफ थ्री टी के। तो ये हमारा आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन होगा। कैसे, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, हमारा कोई वेक्टर है एफ टी, कितना, 3t² आई प्लस 5t जे प्लस 6k, ये वेक्टर है हमारा। इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएशन के जो आपके फार्मूले 12th क्लास में पढ़े थे, या जो जनरल हम रियल वाली जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो जो फार्मूले आपके वहाँ लगते हैं सेम फार्मूले यहाँ काम करेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी ओवर डी टी एफ टी इक्वल टू, इसका हो जाएगा आपका कितना, 2t, इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा तो हो जाएगा 6t आई, टी का 1 हो जाएगा तो बचेगा 5j, और ये 6 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ये जनरल आपका डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे हम डिफरेंशिएशन में जो हम a बाई बी का या a इंटू बी का फॉर्मूला लगाते थे, इन जनरल अगर हम बात करें, किसी भी दो फंक्शन थे आपके a और b, तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या रहता था, फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये फार्मूला लगाते थे। लेकिन यहाँ पे फार्मूला सेम रहेगा, जो चेंजेस आएंगे वो क्या, कि डॉट प्रोडक्ट के लिए अलग फार्मूला होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अलग फार्मूला होगा, और जो आपकी जनरल प्रोडक्ट है उसके लिए आपका अलग फार्मूला होगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन के आपके 3 फार्मूले मिलेंगे। उन फार्मूले में अंतर क्या है कि ये हमारा है स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें a डॉट बी करें या b डॉट a करें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब यही वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो हमारा a डॉट b बराबर होता है b डॉट a के, बट a क्रॉस b इक्वल टू माइनस का b क्रॉस a होता है। ये अगर हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो जब ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज करें तो माइनस लग जाता है, तो वो फार्मूले पे इफेक्ट करेगा। इसीलिए क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला होगा वो बेसिस पे डिफाइन करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले हैं, जैसे बाकी तो सेम आपके काम करते हैं, लेकिन जब प्लस माइनस या दो वेक्टर की प्रोडक्ट हो, इसके चाहे वो डॉट हो या क्रॉस हो, तो उस पर कैसे आपके ये फार्मूले अप्लाई होंगे वो देखते हैं। तो एक थ्योरम है आपकी
इफ ए बी सी आर द डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शंस, आपके कोई भी ए बी सी हैं जो आपके वेक्टर फंक्शन है, किसके स्केलर हैं विद रिस्पेक्ट टू स्केलर टी, और एक फाई फंक्शन है जो स्केलर फंक्शन है, स्केलर का मतलब जिसमें आई जे के नहीं लगे, तब हमारा जो डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं, पहला जैसे डी ओवर डी टी ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर, तो इस पर जब हम अप्लाई करेंगे तो जैसे सिंपली डिफरेंशिएशन टूट जाता है वैसे ही टूट जाएगा, डी ओवर डी टी ए वेक्टर प्लस डी ओवर डी टी बी वेक्टर। ए और बी कांस्टेंट नहीं है, ए और बी जो वेक्टर है वो आपके कैसे हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर ये कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन जीरो आएगा नॉर्मली, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। सेकेंड डी ओवर डी टी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में जैसा हमारा फॉर्मूला होता है, पहला आपका ऐसा ही, सेकेंड का, अब डॉट है तो बीच में डॉट आएगा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डॉट सेकेंड। मतलब क्या हुआ इस फॉर्मूले में, हमारी जो वेक्टर की पोजीशन है वो नहीं चेंज करी। अगर ए पहले था तो यहाँ भी पहले ए है और यहाँ भी पहले आपका ए वेक्टर ही आएगा, बी बाद में है तो बाद में ही आएगा। सेम चीज़ करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, डी ओवर डी टी ए क्रॉस बी वेक्टर, इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, अब क्रॉस है तो क्रॉस आ जाएगा, डी बी ओवर डी टी प्लस डी ओवर डी टी ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये डॉट और क्रॉस, बस क्या है इसमें पोजीशन चेंज नहीं हुई, ए वेक्टर पहले था तो ए पहले ही रहेगा। जनरली हम क्या करते थे, जब हमारा स्केलर फंक्शन होता है तो हम कहीं भी लिख देते थे, वो यहाँ पे वेक्टर में आपका काम नहीं करेगा। अगर आपका ये फंक्शन है फाई ए वेक्टर कर दिया जाए, दैट्स मीन्स कि उसमें स्केलर फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दी, ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है, यहाँ भी फर्स्ट इंटू सेकेंड का लगे, फर्स्ट फंक्शन आपका ऐसा ही, सेकेंड का डिफरेंशिएशन। अब चूंकि ये दोनों फंक्शन है तो इनके बीच में ना डॉट है ना क्रॉस है, तो सिंपली हम भी ना डॉट रखेंगे ना क्रॉस रखेंगे। पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन आपका ऐसा ही। फिफ्थ फॉर्मूला है डी ओवर डी टी ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आपने ये बेसिक जब हमने पढ़ा तो उसमें बताइए, ठीक है। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए एक मैट्रिक्स होती है, तो मैट्रिक्स में जब हम पहली बार करेंगे ए का तो केवल ए का करेंगे, इसका हो जाएगा डी ओवर डी टी ए वेक्टर, ये सारे वेक्टर हैं आपके, और बी सी वेक्टर ऐसा ही रहेगा, प्लस ए वेक्टर ऐसा ही, अब डी ओवर डी टी करेंगे बी वेक्टर का, और सी वेक्टर ऐसा ही, प्लस ए वेक्टर ऐसा ही बी वेक्टर ऐसा ही, डी ओवर डी टी करेंगे सी वेक्टर का। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, बाकी जो आपके जैसे साइन का कॉस, कॉस का साइन, इस टाइप से जो भी आपके फॉर्मूले रियल में थे वही आपके किस में रहेंगे, वेक्टर में, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आना था वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए, किस में, डॉट में, क्रॉस में और स्केलर में। डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, अगर हम किसी वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव करें तो कैसे, अभी अभी हमने डिस्कस करा था, लेट कर लेते, आर वेक्टर है आपका एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, आई जे के क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, तो इधर से तो आपका मिलेगा डी ओवर डी टी आर वेक्टर बराबर, ये वेक्टर है, ये आपका ये भी फंक्शन है और ये आई जे के आपके कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा, ना पे यहाँ पे डॉट है ना क्रॉस है, तो ये वाला लग गया फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा ही, तो जब सेकंड का करोगे तो आई जे का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो उससे बढ़िया हम डायरेक्ट करते हैं कि इस वाले टर्म का डी ओवर डी टी एक्स आई प्लस डी ओवर डी टी
डी ओवर डी टी बाई जे वेक्टर प्लस डी ओवर डी टी जेड, डी ओवर डी टी जेड और के वेक्टर। ये आपका डायरेक्ट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर लो, वाई का कर लो और जेड का कर लो, तो हमारे पूरे का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। मतलब कि आपको अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना है। एक नोट डाल के एक चीज़ बताते हैं, हमने आर को लेट करा था तो आर होता क्या है। जैसे अभी हमने आर को लेट करा था, लेट आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई बाई जे प्लस जेड के। जब भी आपको कोई वेक्टर लेना होगा तो आप इसी को कंसीडर करेंगे। जो आर वेक्टर है वो आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, किसी भी मूविंग पार्टिकल का पोजीशन बता रहा है ये। जैसे अगर हमारा कोई पॉइंट है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अब कोई पॉइंट इस सर्कल में मूव कर रहा है, इस 3D डायग्राम में कोई भी आपका पॉइंट मूव कर रहा है, तो हमने मान लीजिए आपका पॉइंट यहाँ है, तो ये पॉइंट जो है आर वेक्टर हम जब इसको कंसीडर करेंगे तो एक्स आई बाई जे और जेड के टाइप का कंसीडर करेंगे। क्यों कि हम यहाँ पे वेक्टर पढ़ना आई जे के, तो आई जे का मतलब होता है 3D डायमेंशन। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल जो हम मूव कराएंगे वो 3D में मूव कराएंगे। जब 3D में मूव कराओगे तो वो तीनों एक्सिस पे डिपेंड करेगा, एक्स बाई और जेड। एक्स बाई जेड का मतलब आई जे और के एक्सिस पे आपका। तो कोई भी मूविंग, ये इस स्पेस में कहीं भी कोई भी पॉइंट हमें अगर लेना है मूविंग पार्टिकल का, तो मूविंग पार्टिकल का पोजीशन अगर हमें बतानी है तो वो पोजीशन जो हम बताएंगे वो आर वेक्टर से डिनोट करेंगे। मूविंग पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, एक बार आर का एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आ जाती है वेलोसिटी। और वेलोसिटी का एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पे आ जाता है आपका एक्सेलरेशन। तो जैसे ही हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे पोजीशन वेक्टर का टी के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी और हिंदी में इसे बोलते हैं वेग। एक बार अगर डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो मिलेगा आपको वेग, और वेग का एक बार यानी कि वेलोसिटी का एक बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो मिलेगा एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं त्वरण हिंदी में। ठीक है, अब हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। ठीक है, कैसे डॉट प्रोडक्ट, अब उसको अप्लाई करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, इफ आर वेक्टर इक्वल टू टी प्लस 1 आई प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 जे प्लस टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 के, फाइंड डी over dt of r and d square r over dt square। या तो हमसे ऐसे भी डायरेक्ट पूछ लेगा, नहीं तो हमसे पूछेगा कि फाइंड करिए कि वेलोसिटी क्या होती है और एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, वो चाहे तो आपको लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिख सकता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, अगर लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं लिखेगा तो मैथमेटिकली आपको ऐसे लिख के देगा। तो देखिए हमें आर पता है, आर वेक्टर क्या है, हमें डी आर ओवर डी टी निकालना है। तो मैं इस इक्वेशन को डाल देता हूं 1 और यहां से हम निकालते हैं, करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी आर ओवर डी टी, देखिए अब हमें केवल इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो टी का 1 और 1 का 0, तो क्या बचा आई। यहां से टी स्क्वायर का 2t, टी का 1 और 1 का 0 जे प्लस इसका करिएगा तो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 के। ये dr ओवर dt आ गया, इसको ही आपको क्या बोलते हो, वेलोसिटी। यही आपकी dr ओवर dt क्या होती है, वेलोसिटी। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। इक्वेशन 2 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करने पे मिलेगा आपको एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। यहां पे तो टी का फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा 0 आई प्लस इसका हो जाएगा आपका 2t का 2, 1 का 0 जे प्लस इसका क्या हो जाएगा आपका 6t प्लस 2 और के। तो ये आपका डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर क्या बचा आपका, ये तो खत्म, 0 आई बचा, तो लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं, बचा हमारा 2j प्लस 6t प्लस 2 के।
बिल्कुल डिफरेंशिएशन वेक्टर का बहुत ही इजी है। बिल्कुल आपका जो नॉर्मली हम जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वही करेंगे और उससे हमारा इजी पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें अलग अलग करना है। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल रहा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 2, इफ आर वेक्टर इक्वल टू साइन टी आई कॉस टी जे प्लस के, फाइंड फर्स्ट पार्ट डी आर ओवर डी टी, सेकेंड मॉडुलस ऑफ डी आर ओवर डी टी, थर्ड डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, और फोर्थ मॉड ऑफ डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। ये हमें 4 चीजें इसमें बतानी है। पोजीशन वेक्टर दे रखा है हमें और हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है, उसका मॉड बताना है, फिर वेलोसिटी क्या होगी और वेलोसिटी का मॉड क्या होगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है और उसका मॉड बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट निकालते हैं हम। हमें गिवन है आर वेक्टर इक्वल टू साइन टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस के, इक्वेशन नंबर 1। एक बार जब हमें क्या निकालना, फर्स्ट पार्ट डी ओवर डी टी, तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मिलेगा आपका डी आर ओवर डी टी, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी और आई, कॉस टी का माइनस के साइन टी जे एस आई, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और के वेक्टर एस आई। ये आपका मिल गया डी आर ओवर डी टी, कितना मिला, कॉस टी आई माइनस साइन टी जे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ये पूछ रहा था। सेकेंड पार्ट में हमारा क्या पूछ रहा था, इसका मॉड ऑफ डी आर ओवर डी टी। तो किसी भी वेक्टर का मॉड निकालते हैं कैसे, अंडर रूट एक्स के अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। जे का कोफिशिएंट कितना है, माइनस के साइन टी, और के तो है नहीं तो 0, इसका स्क्वायर। ये बचा आपका कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 अंडर रूट 1, ये आ गया 1। हो गया वेलोसिटी और वेलोसिटी का मॉडुलस। थर्ड पार्ट आपका कह रहा है, क्या निकालना है, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी डी आर ओवर डी टी, इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे। अब हम इक्वेशन 2 का एक बार और करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो इक्वेशन 2 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, किसका, इक्वेशन 2 का। तो इक्वेशन 2 का करोगे तो मिलेगा डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू, इसका जब आप एक बार और करोगे तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन टी और आई, ये माइनस ऐसा ही साइन का क्या हो जाएगा, कॉस टी, तो माइनस के कॉस टी जे, के तो है ही नहीं तो उसका होगा नहीं। ये आपका, अगर हमें इसका मॉड लेना है, इसका मॉड क्या आ जाएगा, फोर्थ पार्ट, इसका मॉड डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, वही अंडर रूट इसका कॉफिशिएंट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, फिर से ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 और 1 का 1। तो दोनों का मॉडुलस सेम आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल क्या है, इफ आर वेक्टर बराबर ई की पावर एन टी ए वेक्टर प्लस ई की पावर माइनस एन टी बी वेक्टर, वेयर ए बी एंड ए बी कैसे कांस्टेंट वेक्टर है, तब आपको शो करना है क्या, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर वेक्टर इक्वल टू, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए अभी तक आपने ए वेक्टर आई जे के पढ़ते थे, वो भी आपके कांस्टेंट होते थे। अब आई जे ना देके आपको क्या दिया, ए और बी वेक्टर, तो इससे हमारा कुछ ज्यादा डिफरेंशिएशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें गिवन है आर वेक्टर इक्वल टू ई की पावर एन टी ए वेक्टर प्लस ई की पावर माइनस एन टी बी वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर, प्रूफ के अगर मैं एलएचएस को देखूं तो हमें चाहिए डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने से पहले हमें एक बार करना पड़ेगा, तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन
विद रिस्पेक्ट टू टी। जैसे ही हम इसका टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी आर ओवर डी टी इक्वल टू, नॉर्मली जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं ई की पावर टी का ई की पावर टी रहेगा, जिसे मानोगे उसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, तो इसका डिफरेंशिएशन एन, एन से आप मल्टीप्लाई करोगे। कांस्टेंट वेक्टर ऐसे पहले आई जे के ऐसे रहते थे, अब आपके ए और बी ऐसे रहेंगे। इधर देखिए ई की पावर माइनस एन टी हो जाएगा, ई की पावर टी का ई की पावर टी, जब इसका दोबारा करोगे तो माइनस के एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये बचेगा आपका बी वेक्टर। मुझे चाहिए 2 बार, तो मैं इसका फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एक बार और करिए तो ये बचेगा डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, केवल ई की पावर का होगा तो ई की पावर एन टी, एक एन पहले से ही है, एक एन यहां से मिलेगा तो बचेगा क्या एन स्क्वायर ए वेक्टर, प्लस ई की पावर माइनस एन टी, ई की पावर माइनस एन टी का माइनस एन टी, इसको दोबारा करोगे तो माइनस एन, एक माइनस एन पहले से था तो क्या बचाएगा होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका बी वेक्टर। ये आपका आ जाएगा एन स्क्वायर, कॉमन ले लें अगर मैं, ये बचा आपका एन स्क्वायर ई की पावर एन टी ए वेक्टर, प्लस यहां बचा एन स्क्वायर ई की पावर माइनस एन टी बी वेक्टर, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। अब दोनों से क्या कॉमन आ रहा, एन स्क्वायर कॉमन आ रहा, तो ले लीजिए कॉमन, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, एन स्क्वायर जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या बचा ई की पावर एन टी ए वेक्टर प्लस ई की पावर माइनस एन टी बी वेक्टर। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो बचा वही आपका आर वेक्टर है, तो उसकी वैल्यू रख दीजिए, तो यह जाएगा डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर, और यही वैल्यू किसकी है आर की, तो इसकी जगह पे आर वेक्टर। प्रूफ क्या करना है, इसको इधर ले आइए, तो डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये आपका प्रूफ हो गया जो हमारे क्वेश्चन में कहा था। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 4। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अगर हमारे आई जे के कांस्टेंट नहीं भी दिए जाएंगे, क्वेश्चन में नहीं कहेगा तो भी हमें आई जे के आपको कांस्टेंट ही लेने हैं। अब चूंकि हमारा पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब हमें स्टेप के नंबर मिलते हैं, तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसका प्रूव करेंगे। देखिए हमें गिवन है आर वेक्टर इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जी। हमें चाहिए स्क्वायर, तो स्क्वायर से पहले हमें एक बार करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिलेगा डी आर ओवर डी टी इक्वल टू कॉस का माइनस के साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी को आप एक्स मानोगे, जिसे मानते हो उसका अपकरण करोगे तो ओमेगा से मल्टीप्लाई, कॉस का माइनस के साइन, साइन का कॉस, तो ये हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे। इसका एक बार और करेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर वाला चाहिए। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका एक बार करेंगे तो डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, एक ओमेगा यहां से मिलेगा, एक पहले से है तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर आई वेक्टर, कॉस का माइनस के ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और कॉस का साइन ओमेगा टी जी, इसका ओमेगा कॉस का माइनस आ जाएगा और एक ओमेगा यहां से, एक पहले से तो ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर, तो हमारा क्या बचा डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर अगर हम कॉमन ले ले तो हमारा क्या बचेगा कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे, कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे, ये हमारा बचा। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है क्या ये आर नहीं है आपका जो दे रखा है, तो जब आर की वैल्यू ही तो ब्रैकेट के अंदर है, तो हम आर की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो क्या बचेगा डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। इसको आप इधर ले आइए तो बचेगा डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस, इसको इधर लाएंगे तो प्लस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर इक्वल टू 0।
ये आपका प्रूफ हो गया। तो आज हमने इस वाले सेशन में क्या डिस्कस करा है कि वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सेशन में आपको बताएंगे कि वेक्टर इंटीग्रेशन कैसे होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव एंड डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड।